नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित से अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 प्रश्न क्रमांक तीसरे का चौथा प्रश्न है हमारे पास। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से है। हमें इसमें नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़े में दो अलग अलग मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ लेके चलते हैं। माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का जो नियत भाड़ा है उसे हमने ले लेना है x रुपये, फिर तथा अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा, इसे हम लिखेंगे y रुपये। तब प्रश्नानुसार इसको हम लिखते हैं। एक व्यक्ति पहली शर्त के अनुसार 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये भाड़ा देता है। तो x तो हमारा नियत हो जाएगा और 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी चलता है तो वो व्यक्ति 105 रुपये देता है। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त के अनुसार हम लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्नानुसार अगली शर्त ये कहती है कि दूसरी शर्त में व्यक्ति 15 किलोमीटर भाड़ा दूरी तय करता है और उसके लिए जो किराया है वो 155 रुपये देता है। तो हम लिखेंगे x प्लस के 15 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा जो है हमारा 15y हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 155। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2 बन जाएगा ये। आगे हम हल करते हैं। समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 को लिखेंगे हम x प्लस के 10y बराबर 105। फिर हम लिखेंगे x बराबर में 105 माइनस के 10y। आगे हल करते हैं हम इसे। समीकरण इसे नाम दे देंगे हम 3। फिर x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये मान हम समीकरण नंबर 2 में स्थापित कर देंगे। समीकरण 2 में लिखेंगे हम समीकरण 2 को x प्लस के 15y बराबर 155। आगे हम लिखते हैं x का जो मान है वो है 105 माइनस के 10y। ये जो मान है हमारे पास वो हमने यहाँ x के स्थान पर रख लेना है। प्लस के 15y बराबर 155। अब ये जो 15y है उसमें से हम इस 10y को माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, तो हमारे पास में मान आ जाएगा 15 में से हम 10 को कम करेंगे तो 5y बचेगा और इधर हम लिखेंगे 155। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 105, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 105। आगे हम लिखते हैं 5y बराबर 155 में से 105 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 50। अब y का जो मान है 50 भागित में 5 हो जाएगा। ये जो 5 है वो 50 के भाग में आ जाएगा। इसको भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 0। तो हम लिख सकते हैं कि y का जो मान है वो है 10। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण
एक में रखने पर। समीकरण एक हम नोट करते हैं। तो समीकरण एक ये हमारे पास में है, इसको हम लिखेंगे x प्लस के 10y बराबर 105 और x प्लस के 10, y का मान भी लिखेंगे हम 10, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 105। अब x बराबर हम लिखेंगे 105, ये 10 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 को हम पक्षांतर करेंगे इधर तो माइनस का हो जाएगा 100। x बराबर हम लिखते हैं 105 में से 100 को जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5, यानी कि जो हमारा नियत भाड़ा था वो था 5 रुपये और अतिरिक्त दूरी के लिए जो भाड़ा चल रहे थे हम वो लग रहा था 10 रुपये। अब एक व्यक्ति को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो हम लिखेंगे अतः 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा देना होगा। कितना भाड़ा देना होगा, तो x प्लस के हम लिखेंगे 25y। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का जो मान है वो रखते हैं 5 प्लस के 25 और y का जो मान है वो हमारे पास है 10। 25 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 250 और उसमें हम 5 को प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 255 रुपये, यानी का हमें उसका जो टोटल किराया देना होगा, भाड़ा देना होगा, वो रहेगा 255 रुपये। इस प्रकार से हमारा ये जो प्रश्न है वो पूरा हुआ।